हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं स्कूल्स की बात करूं, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, तो स्कूल्स का मतलब किसी विद्यालय से नहीं है कि कोई विद्यालय है। यहाँ पे स्कूल का मतलब है किसी आइडियोलॉजी से, विचारधारा से। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर मुस्लिम्स की बात की जाए तो आप सबने सुना होगा कि मुस्लिम्स में दो स्कूल्स काफ़ी फेमस हैं। एक सुन्नी स्कूल, सुन्नी लोग होते हैं, सुन्नी मुस्लिम, एक शिया मुस्लिम होते हैं। वैसे ही हिंदूज की बात की जाए तो हिंदुओं में भी दो स्कूल बड़े फेमस है। एक स्कूल का नाम है मिताक्षरा स्कूल, एक स्कूल का नाम है मिताक्षरा स्कूल, और दूसरे स्कूल का नाम है दयाबागा स्कूल। ये दो स्कूल जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हिंदू लॉ के लिए, और ये पेपर में भी काफी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मिताक्षरा स्कूल के बारे में बता दीजिए, दयाबागा के बारे में बता दीजिए, इनमें डिफरेंस बता दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए ही मैं ये क्वेश्चन अब करवाने लगा हूँ। अगर मैं मिताक्षरा स्कूल की बात करूँ, जो मिताक्षरा स्कूल है ना, ये स्कूल बेसिकली जो दिया गया था उस व्यक्ति का नाम था बिजनेश्वरा। बिजनेश्वरा नाम के फिलोसफर हुए, एक व्यक्ति हुए बिजनेश्वरा, उन्होंने मिताक्षरा स्कूल को दिया। और दयाबागा स्कूल की अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति हुए जिमितु वाहन, इन्होंने दयाबागा स्कूल का निर्माण किया, स्कूल दयाबागा स्कूल के बारे में बताया। ये जो दो स्कूल हैं इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों स्कूल्स की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, दोनों स्कूल्स की अपनी ही आइडियोलॉजी है। जो मिताक्षरा स्कूल है, इस स्कूल की एप्लीकेबिलिटी पूरे इंडिया में होती थी, पूरे इंडिया के लोग इसको फॉलो करते थे, एक्सेप्ट असम एंड वेस्ट बंगाल। मतलब पूरे इंडिया के लोग इसको फॉलो करते थे मिताक्षरा स्कूल को, लेकिन असम एंड वेस्ट बंगाल के लोग नहीं करते थे। इवन आज भी करते हैं। आप थोड़ा लेक्चर सुनेंगे आपको समझ आएगा मैं थे क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ। और अगर बात की जाए जिमितु वाहन जो व्यक्ति है जिन्होंने दयाबागा स्कूल दिया, इस स्कूल की जो एप्लीकेबिलिटी है वो केवल असम एंड वेस्ट बंगाल के दो राज्यों में ही थी, बाकी पूरे इंडिया के लोग इसको फॉलो नहीं करते थे, इस विचारधारा को फॉलो नहीं करते थे। जो ये स्कूल है ना हिंदू लॉ के, मिताक्षरा स्कूल है, दयाबागा स्कूल है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो इनकी आइडियोलॉजी है ना, इसमें हर प्रकार की बात बोली हुई है, चाहे वो एडॉप्शन को लेकर हो, चाहे वो इनहेरिटेंस को लेकर हो, सक्सेशन को लेकर हो, हर प्रकार की बात यहाँ बोली हुई है। पर आपको पता है जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में बहुत सारे लोग कोडिफाई हो गए। जो हिंदू लोग थे तो वो कोडिफाई होना शुरू हो गए। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, प्रॉपर एक्ट बना, प्रॉपर पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया सेक्शंस के साथ, और जितने भी हिंदू इंडिया के हैं सब के ऊपर वही एक्ट अप्लाई होने लग पड़ा। फिर चाहे लोग असम के हों, वेस्ट बंगाल के हों, चाहे हिमाचल के हों, अगर आप हिंदू हैं तो आप अगर मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट ही अप्लाई होगा। तो मतलब मेरा बोलने का ये है कि जो भी लॉ दो प्रकार के होते हैं, कोडिफाइड लॉ, अनकोडिफाइड लॉ। तो जो भी कोडिफाइड लॉ है ना, उनके लिए इन स्कूल्स की इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है। The relevancy of two schools of Hindu law has lost with respect to codified law. जितने भी codified law हैं उनके रिगार्डिंग इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम इनको फॉलो नहीं करते, हम codified law को फॉलो करते हैं। जैसे अगर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस की बात करें, तो हिंदुओं ने अगर एडॉप्शन करना हो या मेंटेनेंस की बात की जाए तो उसके लिए एक्ट बनाया है पार्लियामेंट ने, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, तो हम उसी को ही फॉलो करते हैं, हम इन स्कूल्स को फॉलो नहीं करते। इवन दो इन स्कूल्स में भी बातें बोली गई हैं, पर हम उनको फॉलो नहीं करते, बल्कि हम लोग केवल कोडिफाइड लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये जो स्कूल है ना, इनकी इंपॉर्टेंस केवल अनकोडिफाइड हिंदू लॉ के लिए बची हुई है। कोडिफाइड
लॉ के लिए इनकी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, क्योंकि कोडिफाइड लॉ पूरे इंडिया के हिंदूज के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है, आप चाहे जहां मर्जी से हैं। लेकिन जो भी लॉ अनकोडिफाइड है तो वो फिर इनके अनुसार अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अनकोडिफाइड लॉ है तो जो असम एंड वेस्ट बंगाल के लोग हैं वो दयाभागा स्कूल की विचारधारा को फॉलो करते हैं, और जो मिताक्षरा स्कूल है पूरे इंडिया के लोग फॉलो करते हैं असम और वेस्ट बंगाल को छोड़कर। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूँ सारी मैं, आपको लग गया होगा पता। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि मिताक्षरा दयाभागा में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल में क्या मिताक्षरा की आइडियोलॉजी है, क्या दयाभागा की आइडियोलॉजी है, इनमें फर्क क्या है, मैं ये बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जो मिताक्षरा स्कूल है, जो मिताक्षरा स्कूल, ये जो स्कूल बना हुआ है ना, ये स्कूल एक्चुअली में मनुस्मृति के बेस पे बनाया गया है। मनुस्मृति जो मनु ने लिखी थी ना, उसी के ऊपर कमेंट्री है मिताक्षरा स्कूल। मतलब मनुस्मृति को पढ़ा गया और मिताक्षरा स्कूल का निर्माण किया गया। ये कमेंट्री है, मिताक्षरा स्कूल इज ए कमेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ मनुस्मृति which is based on the मनुस्मृति। और जो दयाभागा है it is the commentary based on the यज्ञवल्क्य स्मृति। ये यज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर कमेंट्रीज है। तो हम ये दोनों स्कूल को अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने उल्टा बोल दिया। जो मिताक्षरा स्कूल है दिस इज द कमेंट्री बेस्ड ऑन द यज्ञवल्क्य स्मृति, एंड जो दयाभागा स्कूल है इट इज अ कमेंट्री बेस्ड ऑन द मनुस्मृति। ये मनुस्मृति के ऊपर बेस करता है, ये यज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर बेस करता है। ठीक है, दयाभागा जो है वो आपका मनुस्मृति के ऊपर बेस करता है। अब ये हो गया, अब हम इनमें डिफरेंस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं मिताक्षरा दयाभागा में क्या डिफरेंस है, तो मिताक्षरा स्कूल की जो आइडियोलॉजी थी, जो इसका मानना था, इसका जो विश्वास था वो ये था, मिताक्षरा स्कूल बोलता था कि जब भी एक बच्चा किसी फैमिली में पैदा होता है तो उस बच्चे का उस फैमिली की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है जन्म लेते ही। लेकिन दयाभागा स्कूल ये बोलता था कि जब भी एक बच्चा किसी फैमिली में पैदा होता है, जो ये स्कूल की विचारधारा थी वो ये थी, ये स्कूल मानता था कि जैसे बच्चा जन्म लेता है वैसे ही उसका फैमिली की प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, बल्कि जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है वो फादर होता है, और जब फादर की डेथ हो जाए उसके बाद बच्चे का हक निकलता है। फादर के जीते जी बच्चे का कोई इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में नहीं होता। मतलब मिताक्षरा स्कूल बोलता था कि इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड ऑन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी interest of child on the ancestral property arised by birth only, by birth only। पर ये दयाभागा स्कूल क्या बोलता था, इंटरेस्ट अराइज्ड ऑन द डेथ ऑफ फादर। अगर डेथ होती है फादर की तभी इंटरेस्ट पैदा होगा, वरना इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा, कोई बच्चे का हक प्रॉपर्टी में नहीं होगा। ये बोलता है बच्चे का हक प्रॉपर्टी में जन्म लेते ही पैदा हो जाएगा। जो मिताक्षरा स्कूल था ना, ये बोलता था कि जो फादर है वो प्रॉपर्टी को अपनी मन मर्जी से, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पूर्वजों की प्रॉपर्टी, वो उसको अपनी मन मर्जी से कभी भी किसी को भी अलाइनेट नहीं कर सकता। क्या बोलता है मिताक्षरा स्कूल करता था, इट provides the restriction on alienation of ancestral property। मतलब फादर के ऊपर ना, फादर कैन नॉट अलाइनेट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द लीगल हियर्स, विदाउट द कंसेंट ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों का बाई बर्थ ही प्रॉपर्टी पे हक हो जाता है। तो जो फादर है वो बिना बच्चों की सहमति के उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट यहाँ पे आपको पता ही है फादर इज द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बच्चों का कोई हक पैदा नहीं होता। इसलिए इन अंडर दयाभागा स्कूल फादर इज द एब्सोल्यूट owner of the property
and he can alienate as he want। जैसे वो चाहता है वैसे वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता, इस बात को याद रखना। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, जो मिताक्षरा स्कूल था ये बोलता था कि सन जो है वो प्रॉपर्टी में को ओनर होता है। सन इज ए को ओनर इन द प्रॉपर्टी। क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है वैसे उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, इसलिए सन जो है वो को ओनर होता है प्रॉपर्टी में। वो फादर जो ओनर है उसके साथ वो भी को ओनर बन जाता है। इसलिए देयरफॉर सन कैन आस्क फॉर द पार्टीशन। इसलिए सन कभी भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को पार्टीशन के लिए बोल सकता है, अपना हिस्सा मांग सकता है, क्योंकि वो हक रख रहा है प्रॉपर्टी में जन्म लेते ही। लेकिन दयावागा स्कूल की विचारधारा ये थी कि बच्चा जन्म लेते प्रॉपर्टी का कोई हक नहीं रखता, उसे कोई प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इंटरेस्ट कब मिलता है जब फादर मर जाए। इसलिए सन इज नॉट द को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ही कैन नॉट क्लेम द पार्टीशन। ही कैन नॉट आस्क फॉर द पार्टीशन। वो पार्टीशन के लिए बोल ही नहीं सकता, उसे पार्टीशन नहीं मिलेगा जब तक उसका फादर जीवित है। जब तक फादर चाहेगा जो होगा, वो अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता। वो कभी नहीं बोल सकता मुझे जो है पार्टीशन चाहिए, वो ऐसी बात ही नहीं कर सकता। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ जो लिखे हैं, फिर आगे के पॉइंट कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस है मिताक्षरा दयावागा स्कूल में, तो वो ये है कि जो मिताक्षरा स्कूल था ये डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप को फॉलो करता था। क्या था कि अंडर मिताक्षरा स्कूल डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप वाज फॉलोड। बट अगर मैं बात करूं दयावागा स्कूल की, तो अंडर दयावागा स्कूल डॉक्ट्रिन ऑफ सक्सेशन वाज फॉलोड। अब ये डॉक्ट्रिन होती क्या है थोड़ा बता देता हूं। अगर मैं डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप की बात करूं, ये मिताक्षरा स्कूल में फॉलो की जाती थी, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ सक्सेशन है ये दयावागा स्कूल के लोग फॉलो करते थे। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, हमारे कोडिफाइड लॉ की बात करूं, तो हमारी कंट्री में हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हुआ है। तो आज के टाइम पे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सक्सेशन को ही फॉलो करते हैं। कोडिफाइड लॉ बन चुका है, हम इसको फॉलो ही नहीं करते, क्योंकि इनकी जो रेलिवेंसी है मिताक्षरा दयावागा स्कूल की, ये केवल अनकोडिफाइड लॉ के लिए है, कोडिफाइड लॉ के लिए है ही नहीं। फिर चाहे कोडिफाइड लॉ आपका सक्सेशन को लेकर हो, मेंटेनेंस को लेकर हो, अडॉप्शन को लेकर हो, गार्डियनशिप को लेकर हो, इनकी कोई रेलिवेंसी ही नहीं रही है। इसको समझने की कोशिश करना है ना। तो क्या हुआ, मिताक्षरा स्कूल में डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप फॉलो होती थी। सर्वाइवरशिप का मतलब ये होता था ना कि मान लो एक फादर है, इसके 2 बच्चे हैं, सन 1 है, सन 2 है, मान लो सन 3 भी है। अगर मान लो सन 2 जो है ना ये मर जाता है, तो इसकी प्रॉपर्टी सन 1 और सन 2 में, सन 3 में डिवाइड हो जाती थी, इसके लीगल हियर्स में नहीं जाती थी। सर्वाइवरशिप जो सर्वाइव करेगा उनको मिल जाएगी। अगर इसकी पत्नी है, वाइफ को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी फॉर एग्जांपल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सक्सेशन में क्या होता है कि अगर मान लो एक फादर है, इसके सन 1 है, सन 2 है, सन 3, अगर ये मर भी गया, इसके आगे वाइफ है, विडो है, सब कुछ बचा हुआ है, बच्चे हैं, तो सारी प्रॉपर्टी इनमें ट्रांसफर हो जाती है। पर इसमें ऐसा नहीं होता था। ऐसा सर्वाइवरशिप में जो सर्वाइव कर रहे हैं को पार्टनर, उनको ये प्रॉपर्टी मिलेगी, लीगल हियर्स को बाकियों को नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि सर्वाइवरशिप एंड सक्सेशन के ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो मैं बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता, वरना मैं टॉपिक से भटक जाऊंगा। मेन पर्पस मेरा ये है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर 50 कमेंट मेरे हुए ऐसे कि जो इस डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप एंड सक्सेशन पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं अच्छी वीडियो 15-20 मिनट की बढ़िया वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। जो 5वां पॉइंट है और जो 5वां डिफरेंस है वो क्या है, ये 5वां डिफरेंस करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड बैचेस लेना चाहते हैं, तो 9816492276
इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे पेड बैचेस के बारे में, आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। अब बात आती है, आप नोट्स भी अगर बाई करना चाहते हैं इनके हिंदू लोग के, तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9816492276 पे या 9816634276 पे। इन नंबर में मैसेज करें, आपको हमारे पेड नोट्स मिल जाएंगे। अब जो पांचवा डिफरेंस है दोनों में, मिताक्षरा देवागा में, वो ये है कि मिताक्षरा स्कूल में क्या था ना, जो फीमेल थी, फीमेल कैन नॉट बिकम द को पार्टनर, फीमेल को कभी भी को पार्टनर नहीं माना जाता था। अब को पार्टनर क्या होता है इसके लिए भी अलग से वीडियो बना सकता हूं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल देंगे। बाकी आप इतना याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन के लिए काफी है कि अंडर द मिताक्षरा स्कूल ए फीमेल कैन नॉट बिकम द को पार्टनर। व्हाट अंडर द देवबागा स्कूल ए फीमेल कैन बिकम द को पार्टनर अंडर द लिमिटेड सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस में फीमेल जो है को पार्टनर बन सकती है, उसको राइट भी है। अब छठा जो डिफरेंस आपने लिखना है वो आप लिख सकते हो एप्लीकेबिलिटी के बारे में। एप्लीकेबिलिटी का जो डिफरेंस है ना, वो आप स्टार्टिंग में लिखना। पहला डिफरेंस अब एप्लीकेबिलिटी का करना। जो मिताक्षरा स्कूल है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, एंड देवबागा स्कूल एक्सटेंड टू होल ऑफ एक्सटेंड ओनली टू द असम एंड वेस्ट बंगाल। बस ये कुल मिला के आपके डिफरेंस हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लव विद ट्विंस को आप प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें। और पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर पेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं यहाँ मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।